इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से वजारत खारजा को दरख्वास्त गुजार फौजिया सिद्दीकी को कानून मुहाज पर सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिका से रिहाई के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त गुजार बहन फौजिया सिद्दीकी अपने वकील के हमरा अदालत में सामने पेश हुई। दौरान समाअत अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या प्रोग्रेस है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने बताया कि कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से हमारे ऑफिशल्स की मुलाकात हुई है। इस पर जस्टिस सरदार एजाज ने सवाल किया कि क्या कॉफ़ी और केक की मीटिंग हुई, मतलब ना सेक्रेटरी खारजा और ना वज़ीर खारजा अदालती हुक्म से मुताल्लिक आगाह हैं, कोई आइडिया नहीं इस मुलाकात में क्या हुआ है। 7वीं 8वीं समाअत है, हुकूमत इस हवाले से कुछ करना नहीं चाहती, हमारा भी एक दायरा इख्तियार है, इसकी हद तक ही रह सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला सिफारती सतह पर उठाया गया है, वो हमारी शहरी हैं, हुकूमत जो मदद कर सकती है करेगी। इस दौरान फौजिया सिद्दीकी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बज़ाहिर ऐसा लगता है हुकूमत इस मामले में बेबस है, आफिया सिद्दीकी के लिए अमेरिका में एक और वकील हायर किया है। बाद अज़ां अदालत ने वजारत खारजा के हुक्म को आइंदा हफ्ते फौजिया सिद्दीकी के साथ मीटिंग और कानूनी मुहाज पर सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी, जबकि केस की मज़ीद समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। मलीर पुलिस मुकाबले में जख्मी और गिरफ्तार मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुकदमे में भी मफरूर निकले। मलीर के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी करने और इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मफरूर थे। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक शाह लतीफ़ टाउन के इलाके गुलिस्तान सोसाइटी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने रेलवे लाइन के करीब मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानकर रोका, तो मुल्जिमान ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक दो तरफा फायरिंग से 2 मुल्जिमान नेमतुल्लाह और शहजाद उर्फ जानान जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और लूटा हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम नेमतुल्लाह ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि इसने कोरंगी की अवामी कॉलोनी में दुकान पर डकैती की वारदात के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी करके इससे 9mm पिस्तौल छीना था। सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से सख्त मुज़ाहमत की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को शनाख्त किया जा सकता है, जिसमें गार्ड के दरमियान मुकाबला देखा जा सकता है। इस वारदात में जख्मी किए गए सिक्योरिटी गार्ड से छीना गया 9mm भी मुल्जिमान के कब्जे से बरामद किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अता ताड़र ने मज़ीद इस्तीफ़ों की मंजूरी पर पीटीआई पर तंज़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अराकीन के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मुस्तफ़ा अराकीन की तादाद 79 हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अताउल्लाह ताड़र ने पीटीआई के अराकीन के मजीद 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी को तहरीक इंसाफ के लिए एक और सरप्राइज़ करार दिया। ट्विटर पर जारी बयान में अता ताड़र ने तंजिया कहा कि इधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे वापसी की, इधर पक्की वापसी हो गई, आना है वापस असम्बली। IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने सेक्रेटरी फाइनेंस के जरिए IMF को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भेजी है कि अपना जायज़ा मिशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद भेजें, ताकि $7 अरब मालियत के तौसीफ़ फ़ंड की सहूलत एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के नवे जायज़े के मामले में पाया जाने वाला डेटा लीक ख़त्म हो। आला सीनियर हुकाम ने सहाफ़ियों के एक ग्रुप से बातचीत करते हुए तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म ने दूसरे रोज़ भी आला सतह के एक इजलास की ऑनलाइन सदारत लाहौर से की, जिसमें फ़ैसला किया गया कि IMF के जायज़ा मिशन को इस्लामाबाद दौरे की दावत दी जाएगी। इस तरह हुकूमत ने अब ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि अब फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम को बहाल करने के मामले में कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा। सरकारी जरिए ने कहा कि तवक्का है कि IMF की जानिब से मुस्बत जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मातहत माशी टीम ने मैक्रो इकनॉमिक और माली फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी है और जैसे ही IMF के साथ इस पर इत्तेफाक हो जाता है, इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि वजारत ख़जाना के क्यू ब्लॉक के पॉलिसी साजों में ये तशवीश पाई गई कि इजाफी टैक्स इकदाम करने और बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने के बावजूद अगर IMF ने इन इकदाम को नाकाफ़ी करार दे दिया तो क्या होगा। इसलिए पॉलिसी साजों ने फैसला किया कि पहले IMF के हुकाम के साथ तैयार की गई पॉलिसी पर इत्तेफाक राय हासिल किया जाए और इसके बाद अमल किया जाए। नज़रसानी शुदा मैक्रो इकनॉमिक और माली फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत IMF को इस बात पर कायल करेगी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL पर नज़रसानी करके इसे 855 अरब से 550 अरब रुपए किया जाए।
FBR का टैक्स जमा करने का हदफ 7,470 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के मामले पर DC ऑफिस किमाड़ी में DRO के दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामा राई के इल्जाम में नामजद अली जैदी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और जमानत की दरख्वास्त दायर की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा अली जैदी की दरख्वास्त जमानत 30,000 रुपये के मचालके के एवज मंजूर करते हुए पुलिस को मुल्जिमान को 28 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI के बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी और दीगर पहले ही मुकदमे में जमानत हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI सिंध के सदर अली जैदी का कहना था, बल्दियाती हुकूमत के लिए हाफिज नईम उर रहमान से राब्ता है। कल हाफिज नईम उर रहमान हमारे पास आ रहे हैं। इनसे मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। अली जैदी का कहना था कि अब पीपल्स पार्टी जरदारी माफिया है, इनसे कोई बात नहीं होगी। कोयटा में कड़ाके की सर्दी के दौरान सुई गैस प्रेशर की अदम दस्तयाबी के सताए लोगों ने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलोचिस्तान के 35 अजला में से सिर्फ 10 अजला में सुई गैस की सहूलत दस्तयाब है, जिनमें कोयटा, पशीन, सिब्बी, बोलान, किल्लात और ज़ियारत भी शामिल हैं। लेकिन सर्दियों की आमद के साथ ही इन अजला में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है, जिसके पेश नज़र सार्फिन मुतबादिल ज़राए की तलाश में निकल जाते हैं। जहां सर्दियों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे गिर जाता है, वहां घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां बतौर ईंधन इस्तेमाल होती हैं। घरों में जलाने के लिए लकड़ी जो आमतौर पर 1200 रुपये मन फरोख्त होती है, सर्दियों में 1600 रुपये मन तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि अब शहरियों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी मुश्किल होने लगा है। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस का तो नामो निशान नहीं, इसलिए तो लकड़ी खरीदने आए हैं। मजबूर हैं, गैस तो बिल्कुल नहीं है, हम अब LPG खरीद नहीं सकते। लकड़ी का ये हाल है। एक डॉल पर जाओ, कोई बोलता है 1400 का मन है, आगे वाला कहता है 1600 का मन है, आगे जाओ तो कोई कहता है कि 2000 का मन है। गरीब बंदा इतना परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। दूसरी जानिब सनाउल्लाह नामी दुकानदार का कहना था कि अभी गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, इसलिए लकड़ी 1500 से 1600 रुपये मन तक बिक रही है, और अगर गैस हो तो 1100 से 1200 रुपये का रेट है। बलोचिस्तान के वो अजला जहाँ सुई गैस की सहूलत मैसर नहीं है, वहाँ घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत लकड़ी की दस्तयाबी और दाम को कम करने के इक़दाम करे। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेरे क़यादत मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी मोने सलाही को कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के सरबराह के ओहदे से हटा दिया। अब अरकान की अक्सरियत की जानिब से एतमाद का इजहार किए जाने पर वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा पार्लिमानी पार्टी के सरबराह बन गए हैं। वफाकी वजीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और खुसूसी इक़दामात चौधरी सालेक हुसैन ने निजी न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस बात की तरदीद की कि मोने सलाही ऐवान में बैठकर किसी की हिमायत के मामले में अरकान को डिक्टेशन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि काफ लीग के अरकान को पार्टी के सरबराह की हिदायत पर अमल करना होगा। सिंध हाई कोर्ट ने शहरियों की गुमशुदगी पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो ने की। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो ने शहरियों की गुमशुदगी पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि जिस इलाके से शहरी लापता हो, मुताल्लिका थाने में फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने अदालत का SHO शाह लतीफ़ को हुक्म दिया कि लापता शहरी मीर अली हैदर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरी हैदर अली की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया, जबकि दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि लापता शहरी मंजूर अहमद घर वापस आ गया है। वकील दरखास्त गुजार का कहना था, गुमशुदगी के दौरान मंजूर अहमद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अदालत ने स्टील टाउन से लापता होने वाले शहरी मंजूर अहमद की गुमशुदगी की दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन APTI में पंजाब जोन हामिद जमान का कहना है कि मुल्क को डॉलर्स की किल्लत का सामना है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क 30 से 40 रुपए का है। चेयरमैन APTI में पंजाब जोन हामिद जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंपोर्ट रोकने से नहीं, बल्कि लग्जरी इंपोर्ट रोकने से मुल्क को फायदा होता है। अगर हम 1 अरब डॉलर की कॉटन दरामद करें तो वैल्यू एडिशन के बाद वापस 7 अरब डॉलर में भेजते हैं। हामिद जमान ने मजीद कहा कि खाम माल और मशीनरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा। इंपोर्ट बंद रही तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और लाखों खानदान तबाह हो जाएंगे।
वफाकी हुकूमत ने अमीरों से तहखानों में छुपाए डॉलर बाहर लाने की अपील कर दी। अपने एक बयान में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि दोस्त मुल्कों की इमदाद और कर्जों पर मुल्क को ज़्यादा देर नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि अगर अमीर लोग अपने डॉलर्स की सरमायाकारी कर दें तो शायद IMF से मुआहदे की ज़रूरत ही ना पड़े। याद रहे कि पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है और 2 रोज़ कबल गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में एक तकरीब के दौरान कहा था कि आइंदा हफ्ते से डॉलर पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में एतराज़ात पर उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। कराची के इलाके सफूरा के UC8 में वोटों की दोबारा गिनती की गई, जिसके नतीजे में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए PTI के उम्मीदवारों को फातेह करार दिया गया, जबकि इब्तिदाई तौर पर फातेह करार दी गई जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर आ गई। इधर PTI की जानिब से ज़िला दादू में इंडस हाईवे पर 41 घंटों से जारी धरना ख़त्म कर दिया गया। PTI रहनुमा नियाज अली बर्डो की गिरफ्तारी और मेहड़ के 8 वार्ड्स के सरकारी नताइज रोकने के खिलाफ इंडस हाईवे पर धरना दिया गया था। PTI के रहनुमा सदाकत अली जतोई की जानिब से धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा गया कि 8 वार्ड्स के रोके गए सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं और PTI के 8 काउंसलर्स कामयाब करार पाए हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI वालों के काले करतूत सबके सामने आ रहे हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि किसी की गिरफ्तारी का फैसला हुकूमत का नहीं, तहकीकाती इदारों का होगा। दौरान गुफ्तगू राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पंजाब के इलेक्शन में नून लीग न सिर्फ कामयाब होगी बल्कि अक्सरियत हासिल करेगी। इनका कहना था अभी पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, हो सकता है इंतखाबात 3 माह में ना हो, ताहम ये वाज़ेह है कि नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। वोट और सपोर्ट नवाज शरीफ की है, इसलिए इनकी वतन वापसी ज़रूरी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का कहना था कि हुकूमत मिले 7-8 माह नहीं, सिर्फ 1.5 माह हुआ। असल आज़ादाना हुकूमत 23 नवंबर के बाद वजूद में आई है।